मैं भिक्षु वीपी थिरुज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति। सबसे पहले मैं आप सभी के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूं। आप सभी के परिवार में बच्चे, शुभचिंतक, आपके मित्रगण सुखी संपन्न कुशल रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी से करोड़ों जनता जूझ रही है और इसके साथ साथ बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए आज देश में जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, इस हालात को देखकर लग रहा है कि हमारा देश एक बार फिर से दोबारा से गुलाम बनने की कगार पर है और गुलाम बनने जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है, वो पूंजीपतियों की सरकार है। जो भी कदम उठाती है वो पूंजीपतियों के हित में उठाती है, गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचती है। आज चाहे 20 लाख करोड़ का पैकेज हो, चाहे जो भी कदम उठाए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं अमीरों का ही हित होता है। गरीब तो उस सुविधाओं से वंचित हो जाता है जो सुविधा देने की बात कही जाती है। मेरे प्रिय साथियों, देशवासियों, आज आप भली भांति देख रहे हैं पूरे देश में कि आए दिन मजदूर लोग जो दिल्ली से, बॉम्बे से या बड़े बड़े महानगरों से अपने अपने क्षेत्रों में जो कई दिन पहले, कई महीने पहले पैदल चले थे, कितने लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। दुख का भी विषय है और कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि काश अगर हमारी केंद्र सरकार ने सबसे पहले इनके लाने ले जाने की प्लानिंग, इनके यहाँ तक पहुँचाने की प्लानिंग पहले ही कर ली होती, तो शायद आज सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ ना धोते और ना ही उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती। मेरे प्रिय देशवासियों, आज मैं ये बात भी कहूँगा कि बड़े दुख की बात है, 24 लोग औरैया जैसे ज़िले में अपने आप की जान गंवा बैठे हैं। बहराइच में भी कुछ लोगों ने जान तोड़ दी अपनी, कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया बाराबंकी में। ये सबके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? ये सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? क्या उन सरकारों के ऊपर जो केंद्रीय सरकारें या राज्य सरकारें? मेरा मानना है कि केंद्र सरकार के आदेश पर सारे देश की सरकारें चलती हैं। शायद केंद्रीय सरकार ने पहले ही ठोस कदम उठाए होते, पहले ही देश हित में कदम उठाए होते, पहले ही उनको प्लान करके, अच्छे प्लान करके, सोच समझकर, सूझबूझ करके अगर लॉकडाउन किया होता तो शायद हमारे देश के सैकड़ों मजदूरों को अपनी जान से हाथ नहीं धोने पड़ते। मेरे साथियों, बड़े ही दुख की बात है कि आज एक कंपनी मालिक को 3 करोड़ रुपये मिलता है और एक मजदूर को 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चने देने की बात की जाती है। क्या गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है? ये सोचने की बात है। एक तरफ कहा जाता है कि हम 500 रुपये मजदूर आदमी को देंगे, तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ, 500 रुपये में पूरे महीना मजदूर क्या खाएगा, क्या कमाएगा? और वहीं पर जो कर्मचारी हैं, जो छोटे छोटे पदों पर कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह काटी जा रही है। ये कहीं ना कहीं देश हित में कदम नहीं है, ये पूंजीपतियों के हित में तो कदम हो सकता है, लेकिन देश के जनमानस के लिए कोई सराहनीय कदम नहीं कहा जा सकता। मेरे प्रिय देशवासियों, आज ये जान लेना चाहिए हमको कि जहाँ जहाँ भी सरकार है बीजेपी की है, वह ऐसे ऐसे नियम लागू कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी श्रमिक कोई योजना बनाई थी, हालांकि वो नष्ट कर दी, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। मेरा मानना है कि जब भी सरकार कोई कदम उठाए तो ये सोच लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि हमको चुन करके भेजने वाले जनमानस है, गरीब जनता है, जिन्होंने वोट दिया था, हमको विश्वास के साथ वोट दिया था, हमको जिता करके भेजा है, तो हमें उसके हित के लिए भी काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये आवाज़ उठाई कि मंदिर खुलने चाहिए, पंडित लोग भूखे मर रहे हैं, इस आवाज़ को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 करोड़ रुपए उनके पालन पोषण के लिए दिए हैं। तो क्या एक बात बताइए, पूजा करने वाले पंडित पुजारियों को उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है जो आज रोड पर अपना दम तोड़ रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए उनकी जान पहले है, जो हज़ारों किलोमीटर पैदल जा करके अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। बड़ी बूढ़ी माताओं के जब हम पैरों में छाले देखते हैं, उनको मरते हुए देखते हैं, दम तोड़ते हुए देखते हैं, हमको शर्म आती है, हमको दुख होता है, हमको पीड़ा होती है। और एक तरफ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ तक कि
स्मृति ईरानी जैसी जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाया है। तो ये 80 करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाया है, कहां से पहुंचाया है, कब पहुंचाया है, इसका भी कोई पैमाना तो आपके पास होना चाहिए। मैं ये मान सकता हूं कि जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उन्होंने अपने स्तर पर अन्नदान, भोजन दान, अर्थव्यवस्था जो भी उन्होंने दी है, दूसरे की मदद की है, उनकी व्यवस्था को तो माना जा सकता है। अगर सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था होती तो शायद लोग दम नहीं तोड़ते। आज बसों की हालत बुरी हो रही है, बसों में छोड़ने का नाम लिया गया, उनसे ज़बरदस्ती पैसे वसूल किए गए, आज भी ट्रेनों में लोग धक्के ही खा रहे हैं। कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है आम जनता के लिए। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इस पर तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, पर मैं ये कहूँगा कि लॉकडाउन करने से पहले लॉकडाउन की पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। जब हमारे देश को सूचना दे दी गई थी कि कोरोना वायरस जैसा एक महामारी आने वाली है, तो इसकी चिंता सरकार को क्यों नहीं हुई। आज विदेशों से लाए जाते हैं अमीर लोग, पूंजीपति लोग, उनको स्पेशल पूरे अच्छे तरीके से बाई एयर लाया जाता है और गरीब जनता को अच्छे तरीके से उनको पहुंचाया भी नहीं जा रहा है। ये बड़े दुख की बात हो रही है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज जो वर्तमान में सरकार है कहीं ना कहीं गरीबों के साथ धोखा कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है और गरीब जनता के साथ कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आज आप इतने घमंड में अपने आप को चूर मत करो कि आने वाली जनता भी तुम्हें माफ़ ना कर सके। आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि पूंजीपति तो पूंजीपति रहते हैं, लेकिन गरीबों ने आपको चुन करके भेजा, गरीबों ने आपको वोट दिया है, गरीबों ने आपके ऊपर विश्वास किया, गरीबों ने आपके ऊपर यकीन किया, गरीबों ने आपको अपना मानकर आपको सरकार चलाने का मौका दिया है। ऐसे समय पर आपको उनके प्रति अच्छी सहानुभूति और अच्छी सोच और अच्छी प्लानिंग के साथ उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। और बड़ी बड़ी बातों से जो हम देखते हैं माननीय मंत्रीगण बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और या जो भी जिस क्षेत्र में भी हम योगदान दे रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज आया है, इसमें गरीबों का कौन सा हित है, क्या हित होगा, क्या उनको लाभ होगा, क्या हानि होगी, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। क्या आप उन तक पहुंचाएंगे, क्या उन तक धनराशि पहुंचेगी, उनके रोजगार की भरपाई हो पाएगी। जो मजदूर छोड़े पड़े हैं 2 महीने से काम, उनको दोबारा से कोई नौकरी पर लेगा। गांवों में जाएंगे, गांवों में जो लोग व्यवस्था को छोड़कर आए थे उसी व्यवस्था में जाकर के फिर सम्मिलित हो जाएंगे। तो क्या ये फिर से देश को, आम जनता को गुलाम बनाने की तैयारी तो नहीं की जा रही है? ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एक संदेह हो रहा है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि आज ज़रूरत है देश को, देश की सरकार को देश के हित में कदम उठाने की, गरीब समाज के हित में कदम उठाने की, और जो मजदूर आज रास्ते पे दम तोड़ रहा है उसमें कैसे जल्दी से जल्दी हमको लाभ होना चाहिए और कैसे जल्दी से जल्दी उनको अपने इस मुसीबतों से छुटकारा मिले, इसके ऊपर सरकार को नियम बनाने चाहिए और उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आप सभी को नमो बुद्धाय।